दे प्रपोज टू बिल्ड अ डैम फॉर इरिगेशन। 12 नंबर का सेंटेंस यहाँ पर मेंशन कर दे रहे हैं, दे propose to build a dam for irrigation। ये सेंटेंस है। तो दे प्रपोज, देखिए यहाँ पर अगर हम सेंटेंस देख, जैसा कि हम सेंटेंस देख पा रहे हैं, सेंटेंस की अगर हम बात करें तो सेंटेंस किस टेंस में है, ये आपका सेंटेंस जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। किस टेंस में? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। क्यों? क्योंकि दे मतलब आई वी दे या प्लूरल सब्जेक्ट कोई होता है तो उसके साथ मेन वर्ब में हम यस या यस नहीं लगाते हैं। तो दे प्रपोज, वे प्रस्ताव रखते हैं या प्रस्ताव करते हैं। प्रपोज मींस क्या होता है? प्रस्ताव करना या रखना। तो दे प्रपोज, वे प्रस्ताव रखते हैं, टू बिल्ड बनाने के लिए, है ना, क्या बनाने के लिए? अ डैम, डैम का मतलब होता है एक बांध, फॉर इरिगेशन, इरिगेशन का मतलब होता है सिंचाई। वे सिंचाई के लिए एक बांध बनाने का प्रपोज करते हैं या प्रस्ताव रखते हैं। आई होप कि ये सेंटेंस आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा। ठीक है, सिंपल सी बात है। इसको हम जब पैसिव्स में कन्वर्ट करेंगे तो सबसे पहले हमें क्या देखना होगा? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है भाई? दे प्रपोज, प्रपोज करते हैं, क्या प्रपोज करते हैं? डैम बनाने की, एक बांध बनाने की, है ना। बोलो समझ में आ रही बात कि नहीं आ रही? तो अ डैम को हम सब्जेक्ट बनाएंगे। ठीक है, क्या हो जाएगा? अ डैम। ठीक है, चूंकि सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है तो सिंगुलर के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में? इज। मैंने कई बार आपको बताया। तो अ डैम इज। अब फिर क्या लिखेंगे? थर्ड फॉर्म प्रपोज। प्रपोज की थर्ड फॉर्म क्या होती है? प्रपोज्ड। अ डैम इज प्रपोज्ड। क्या हो जाएगा? प्रपोज्ड। अब देखो यहाँ पर टू लिखा है, टू बिल्ड मतलब एक बांध को सिंचाई के लिए बनाए जाने के लिए प्रस्ताव रखा जाता है या किया जाता है। तो बनाए जाने के लिए तो टू आया है, टू आया है तो टू के साथ क्या आ जाएगा? बी आ जाएगा। टू बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो बिल्ड ये फर्स्ट फॉर्म है, इसकी थर्ड फॉर्म क्या होती है? बिल्ट होती है। टू बी बिल्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? टू बी बिल्ट। तो अ डैम इज प्रपोज टू बी बिल्ट। इसके बाद हम फिर क्या लिखेंगे? ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो दे का ऑब्जेक्ट क्या होता है? देम होता है और उससे पहले हम बाय लगा देंगे। ठीक है ना, बाय देम फॉर इरिगेशन, फॉर इरिगेशन। इसका हिंदी मीनिंग, अगर हम हिंदी मीनिंग की बात करें तो अ डैम इज प्रपोज टू बी बिल्ट बाय देम फॉर इरिगेशन, मतलब एक बांध उनके द्वारा बनाए जाने के लिए, सिंचाई के लिए बनाए जाने के लिए प्रस्ताव किया जाता है। आई होप कि ये भी सेंटेंस आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा। चलिए हम बात करते हैं नेक्स्ट सेंटेंस की। और हाँ, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ अगर आपको कुछ पूछना है तो एक बार मैसेज कर दीजिएगा। ठीक है ना, आई विल ट्राई टू सॉर्ट आउट योर प्रॉब्लम। मैं आपकी प्रॉब्लम को हल करने की कोशिश करूँगा। और सेंटेंसेस आपको क्लियरली समझ आ रहे हैं तब भी मुझे बताइएगा। और हाँ, अभी हम सेंटेंस जैसा कि आपको हम बता रहे हैं, आप भी कोशिश करिए सेंटेंस को एक्टिव वॉइस से पैसिव में बनाने के लिए। ठीक है, तो चलिए अगले सेंटेंस की अगर हम बात करें तो अगला सेंटेंस, द मैनेजर ऑफ द जू सोड अस सम वाइल्ड बीस्ट। द मैनेजर ऑफ द जू सोड अस सम वाइल्ड बीस्ट्स। 13 नंबर का सेंटेंस है, द मैनेजर ऑफ द जू शोड अस। शो फर्स्ट फॉर्म होती है, सेकंड फॉर्म क्या होती है? शोड। तो द मैनेजर ऑफ द जू शोड, शोड मींस दिखाया, किसे दिखाया? अस में समय दिखाया, क्या दिखाया? सम वाइल्ड बीस्ट्स, सम वाइल्ड बीस्ट्स। ये हमारा सेंटेंस है। जैसे कि आप सेंटेंस देख पा रहे हैं, सेंटेंस क्या लिखा हुआ है? द मैनेजर ऑफ द जू मतलब कि चिड़ियाघर का मैनेजर, है ना। द मैनेजर ऑफ द जू मतलब कि चिड़ियाघर का मैनेजर। शोड मींस दिखाया, शो मींस दिखाना होता है, शोड मींस दिखाया। क्या दिखा, किसे दिखाया? असमी समय दिखाया। और क्या दिखाया? सम वाइल्ड बीस्ट, कुछ जंगली जानवर। मतलब कि चिड़ियाघर के मैनेजर ने हमें कुछ जंगली जानवरों को दिखाया। ठीक है ना। तो इस सेंटेंस को पैसिव में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे? सबसे पहले वही सिस्टम है अपना, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट, सब्जेक्ट तो ऑब्जेक्ट क्या है हमारा? दिखाया, किसे दिखाया? अस मींस हमें। तो अस का जो सब्जेक्ट होता है वो क्या हो जाएगा? वी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वी हो जाएगा। चूंकि जैसा कि आप देख पा रहे हैं सेंटेंस हमारा किस टेंस में? पास्ट के इंडेफिनिट टेंस में। किस टेंस में? पास्ट के इंडेफिनिट में। और पास्ट के इंडेफिनिट में हेल्पिंग वर्ब क्या लगती है? वॉज या वर। ठीक है ना। तो वी के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी? वर होगी। क्या लगेगी? वर हो जाएगी। तो वी वर, और फिर वर्ब की कौन सी फॉर्म? थर्ड फॉर्म। सो सेकंड फॉर्म, सेकंड फॉर्म में थर्ड फॉर्म क्या होती है? शोन।
तो क्या हो जाएगा, वी वर सोन, हमें दिखाया गया था। क्या दिखाया गया था भाई? अब हमने एक चीज आपको बताई थी, वैसे वर्क के बाद हमें क्या आता है, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट कौन सा, एक्टिवाइज का जो सब्जेक्ट, मतलब कि द मैनेजर ऑफ द जू, बाई द मैनेजर ऑफ द जू। बट हमने आपको पहले भी बताया था, जब ऑलरेडी एक ऑब्जेक्ट होता है तो हम जब एक्टिव वॉइस का जो सब्जेक्ट होता है उसको जब पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो उसको हम सबसे एंड में लिखते हैं। चूंकि यहाँ पर ऑलरेडी एक ऑब्जेक्ट है, कौन सा ऑब्जेक्ट, सम वाइल्ड एनिमल्स, मतलब क्या दिखाया, सम वाइल्ड बीस्ट्स। तो वी वर सोन, हमें दिखाया गया था, क्या दिखाया गया था, सम वाइल्ड बीस्ट्स, ठीक है ना। अब यहाँ पर लिखेंगे बाय द मैनेजर ऑफ द जू, ये हो जाएगा हमारा ऑब्जेक्ट, बाय द मैनेजर ऑफ द जू। आई होप कि ये सेंटेंस आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। द मैनेजर ऑफ द जू शोड अस सम वाइल्ड बीस्ट, चिड़ियाघर के मैनेजर ने मुझे या हमें कुछ जंगली जानवरों को दिखाया, यानी कि हम या हमें कुछ जानवर चिड़ियाघर के मैनेजर के द्वारा दिखाया गया या दिखाए गए। आई होप कि ये भी सेंटेंस आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा। पहला सेंटेंस है और 2 नंबर का सेंटेंस है